हाय हाय कॉलेज प्रशासन, हाय हाय शिक्षा का व्यापार बंद करो, शिक्षा का व्यापार बंद करो, शिक्षा का व्यापार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रिंसिपल हटाओ, कॉलेज बचाओ, प्रिंसिपल हटाओ, कॉलेज बचाओ, प्रिंसिपल हटाओ, कॉलेज बचाओ, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण। न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है हिसार के जाट कॉलेज की, और ये जो सभी महिलाएं यहाँ पर लगातार जोर जोर से नारे लगाते हुए आपको दिखाई दे रही है, ये कोई आम महिलाएं नहीं है बल्कि ये यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। जी हाँ, ये टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनको अब कॉलेज से निकाल दिया गया है। लगभग 112 की संख्या इनकी है, और जैसे ही कल यहाँ पर आए वैसे ही पता लगा कि एकदम से इन सभी को रिलीव कर दिया गया है। जी हाँ, ना तो पहले कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई नोटिस पीरियड दिया गया। हालांकि अगर हम किसी कंपनी में भी काम करते हैं या फिर किसी 5000 की भी नौकरी करते हैं तो वहां पर भी पहले बताया जाता है कि आप लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से। लगभग 1 महीने का नोटिस पीरियड या टाइम पीरियड दिया जाता है, उस समय के अंदर आप लोग अपनी कोई अलग नौकरी खोज सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ इन महिलाओं की बात की जाए, इन पुरुषों की बात की जाए, ये सभी के सभी टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बहुत सालों से पढ़ा रहे थे बच्चों को, लेकिन अचानक से एक दिन आता है जैसे ही ये लोग कल सुबह यहाँ पर आते हैं, एकदम से इनको कहा जाता है कि आप लोगों को निकाल दिया गया है, अब आप लोगों को यहाँ पर आकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पूरा का पूरा मामला क्या है वो यहाँ पर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और सबसे सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर जो लगभग 20 से 22 साल से अपनी जो है सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, और जो इनके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर लगे हैं वो इनसे ही पढ़े हुए हैं। लेकिन सैलरी की अगर बात की जाए तो दोनों को सैलरी जो है बिल्कुल सेम दी जा रही है। क्या है पूरा मामला, बताइए क्या हुआ था? नमस्कार जी, बिग न्यूज का हमारी समस्या सुनने के लिए आप पधारे, स्वागत है। मैं यहाँ 99 से काम कर रहा हूँ। कल जब सुबह हम आए ना, आते ही मैडम ने ना हाजिरी रजिस्टर छिपा लिया हमारा, और परसों इन्होंने जो एक नोटिस निकाला कि ये है ना सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की है ना क्लास ऑफ हो गई हैं, टर्मिनेट कर दी गई हैं, और इवन सेमेस्टर की क्लास होंगी ना उस समय इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। लेकिन हमने इनको एप्लीकेशन भी दी कि ऑफ का मतलब क्या है, या तो हमें रिलीव लेटर दो या हमें है ना रजिस्टर दो, तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, और हम उसी समय से है ना अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कब निकाला गया था और कब से आप लोग धरने पर बैठे हैं? जी हम कल से बैठे हैं, कल से धरने पे बैठे हैं। धरने पर बैठे हैं, और जैसे ही आप लोग सुबह यहाँ पर आए आपको क्या कहा गया? हमें जो हमारा हाजिरी का रजिस्टर है वो नहीं दिया गया, और कह रहे थे कि आपका ऑफ है आज से। अच्छा, तो एकदम से आपको निकाल दिया? हाँ जी, एकदम से अचानक। तो कितने समय से आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे थे? मेरे को 5वां साल है मैडम यहाँ से। 5वां साल? हाँ। अच्छा, अगर बात की जाए जो पीछे मेरे खड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो लगभग 20 से 22 साल से पढ़ा रहे हैं, और अगर सैलरी की बात की जाए तो आपको कितनी मिल रही है, उनको कितनी मिल रही है? जी हम दोनों की सैलरी बराबर है। सैलरी बराबर है? बिल्कुल। यानी कि आप बिल्कुल उनसे आधी उम्र की होंगी, लेकिन आप दोनों की सैलरी बराबर है? न केवल उनसे आधी उम्र की, उनके स्टूडेंट भी उनके बराबर तनख्वाह ले रहे हैं मैडम। और बराबर भी मैम नाम मात्र की है 15,600। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल नाम मात्र की। एक मजदूर है ना, मजदूर जाता 600 रुपए लेता है वो, और वो हमें 500 रुपए दिए जा रहे हैं। और आप ये देखो, एक मजदूर को भी पहले वाले दिन ये बताया जाता कि कल तेरे को आना नहीं है, और हमें यहाँ पे आकर के बोला गया कि आपका ऑफ है। क्या मतलब है? इतने एजुकेटेड लोग हैं हम लोग। ठीक है, कुछ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। एक बार शांति रखिए, सबसे पूछेंगे। आप बताइए मुझे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ आपके साथ जो है गलत हो रहा है? मैडम हम सारे जितने भी यहाँ एक्सटेंशन प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, हम सबको 7 तारीख को हमारे जो हमारा कॉलेज ग्रुप है उसमें नोटिस आया था कि अब और सेमेस्टर की क्लासेस आपकी बंद हो गई हैं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ये हमारे लिए भी है कि हमें भी रिलीव किया जा रहा है।
होता क्या था 2019 तक हमें जब भी रिलीव अगर किया गया है कभी भी इस कॉलेज में तो एक लेटर दिया जाता था, जो मैंने आपको दिखाया भी है। ये एक नोटिस दिया जाता था जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता था कि आपको रिलीव किया जा रहा है। और ये 2019-20 की बात है मैडम। उस टाइम पे फिर हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस किया था, जिस केस को हम जीत गए थे। उसके बाद स्टे ऑर्डर मिला था कि हमें रिलीव नहीं कर सकते हैं। तो या तो हमें कॉलेज ये प्रशासन ये बताए कि आपको रिलीव किया जा रहा है, तो क्यों रिलीव किया जा रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल की बात की जाए तो क्या प्रिंसिपल से आपने बात करने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल, हम गए थे प्रिंसिपल मैडम के पास, हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, हमें क्यों नोटिस नहीं दिया गया इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपको हम रिलीव नहीं कर रहे हैं, आपको ऑफ किया जा रहा है। ऑफ क्या होता है, रिलीव क्या होता है, एक बार फर्क समझाइए। ऑफ क्या होता है, रिलीव क्या होता है? मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगी, जिस दिन मेरे समझ आ जाएगा मैडम के थ्रू, उस दिन मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि होता क्या है ऑफ और रिलीव में फर्क। मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी विषय की मैडम हूँ मैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है फिलहाल। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपने गूगल किया ऑफ और रिलीव के अंदर फर्क क्या है? मैडम गूगल करने की जरूरत ही नहीं है, पीएचडी कर रखी है इंग्लिश में, तो इतना पता है कि ऑफ और रिलीव में क्या फर्क है। मुद्दा ये था कि उन्होंने क्लैरिफाई ही नहीं किया इस चीज को कि ऑफ में और रिलीव में क्या फर्क है। उन्होंने सिर्फ यही बोलते रही बार बार, आपको ऑफ किया गया, जैसे मोबाइल ऑफ कर देते हैं वैसे आप ऑफ पे हो, लेक्चर लगेंगे, दोबारा जब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी आपको बुला लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, वो ए ग्रेड की पोस्ट है, एक अपने आप में एक डिग्निफाइड डेजिग्नेशन पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन जब हम अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पाएंगे, अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं रख पाएंगे, तो बच्चों को किस मुंह से सिखाएंगे कि आप मोरालिटी पे चलें, अच्छाई बुराई का फर्क समझे वगैरह वगैरह। मैडम की तरफ से यही आया है खाली कि आप ऑफ पर हैं। ठीक है, लगभग अगर बात की जाए यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम की, तो कितना समय हो चुका उनको ज्वाइन किए हुए? मैम वो ऑफिशिएटिंग है और वो फोर्सफुली बैठी हैं सीट पे। अच्छा, आप फोर्स रहे? अच्छा, उन पे केस चल रहा है। हमारे प्रिंसिपल आर.एस. धांगड़ सर हैं, उन पे बिना बात के बेफिजूल के आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, और वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है उन पे। तो ये अभी प्रिंसिपल नहीं है, ये धक्के से आज तक वो प्रिंसिपल चेयर पे क्यों नहीं बैठी है? कोई पूछे क्यों? क्योंकि उनके पास चार्ज ही नहीं है। तो इनके पास जब पावर नहीं है तो ये हमें रिलीव नहीं कर सकती है। सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट के इलेक्शंस पर स्टे है, तो मैनेजमेंट के पास भी पावर नहीं है कि वो मैनेजमेंट किसी प्रिंसिपल को हटा के दूसरे प्रिंसिपल को बिठा सके। तो ये इतना ज्यादा गोलमोल चल रहा है क्योंकि अभी एडीसी ने चार्ज लिया है, एडीसी सर इस पे कार्रवाई करेंगे। तो इस बीच इन्होंने इस समय का फायदा उठाया और अपनी पावर का फायदा उठाया। नेक्स्ट एक और हाई लिमिट बताती हूँ मैं इनकी। हम में से काफी बंदों ने केस किया हुआ है, हम में से काफी टीचर्स है जो कोर्ट में गए हुए हैं, स्टे मिला हुआ है हमें। कोर्ट ने बोला कि इनको हटा नहीं सकते, बट मैम कोर्ट से भी ऊपर जाके कहते नहीं, हम नहीं मानते, ये स्टे है कोर्ट का। उन्होंने हाई कोर्ट के स्टे को नहीं माना। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप एकदम से कह रही हैं कि फोर्सफुली वो यहाँ पर आकर के बैठ गई है। हाँ। तो फोर्सफुली कैसे बैठी हैं? फोर्सफुली ऐसे कि मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है, सर तो छुट्टी पे थे, इवनिंग में गए हैं उनके पास, उन्होंने बोला आप प्रिंसिपल नहीं हो, आज से प्रिंसिपल नीलम लांबा मैम है। और इसी वजह से सर ने कोर्ट केस किया कि मुझे सिर्फ बताया गया, मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। क्या आपको उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई, बस उनको एक कहते हैं ना, बस सेंटेंस बता दिया कि आप नहीं हो। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ऑफ किया जा रहा है, वैसे उनको भी ऑफ कर दिया। और वो परमानेंट स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, और उनको बोला कि आप ऑफ हैं। हाँ, सही वर्ड यूज किया है, प्रिंसिपल सीट से आप ऑफ हैं, उनको भी ऐसे बोला गया है। सिस्टम है मैम, रोस्टर सिस्टम शायद चला हुआ होगा क्योंकि ठंड बहुत थी, कोरोना था, तो उन्होंने सोचा एक ही प्रिंसिपल लगातार काम करे दिक्कत हो जाएगी, तो रोस्टर सिस्टम चला हुआ है। अब हमारे उम्मीद तो है कि सही फैसला करे कोर्ट और जो राइटफुल जो प्रिंसिपल है वो वापस आए ताकि सही फैसले हो सकें कॉलेज में फिर से। हम फिलहाल किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उस चेयर से है जो डिसीजन मेकर है, उस चेयर से जो एक्चुअली में आई डोंट नो वो डिजर्व, मतलब अभी उनके पास वो पावर भी है वो डिसीजन मेकिंग किया नहीं है, लेकिन उनके डिसीजन की वजह से 112 लोग सफर कर रहे हैं। हमारी उनके साथ लड़ाई है। मैम हमारी डिमांड्स भी यही है कि हमें कोई 8th मंथ के लिए या 8 महीनों के लिए ना रखे, हमें पूरे साल के लिए रखे, कंटिन्यू रखे, हमें ऐसे रिप्लेस ना किया जाए। अच्छा, अगर बात की जाए रूल्स की, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी है कि आप सेमेस्टर के बीच में किसी को भी रिलीव नहीं कर सकते, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को कैसे सेमेस्टर के बीच के अंदर रिलीव किया गया है? मैम ये आप रूल की बात करो, कोर्ट का स्टे है मैम, सबसे बड़ी बात है। कंटेम्प्ट ऑर्डर इनके खिलाफ आ चुका है, स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट दे चुका है, फिर भी नहीं, इनके कान पे रू नहीं। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, डिपार्टमेंट डिफेंस ऑफ स्टडीज। मिड सेशन में तो मैडम हटा ही नहीं सकते ऐसे। तो ये तो प्रिंसिपल की जाती है, मतलब तानाशाही। आपको क्या लगता है इसमें प्रिंसिपल की गलती है या फिर आपके कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा हो चुका है? कॉलेज का एडमिशन नहीं, देखो जी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते, क्योंकि
जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कीजिए, तब पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है। देखिए अब 8 या 9 महीने रखते हैं तो 15,600 गुना में सिंपल भी करते हैं तो 10,000 रुपए के लगभग आता है। आप ये सोचिए 10,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, एक रेडी वाले की पोजीशन भी नहीं है। आप टीचर कह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री देखिए सबके पास, नेट है, पीएचडी भी बहुत से होल्डर साहब के, डांडा साहब से बात की, ये भी देखिए, और इनकी बात और देखिए, रोहतक के पास से आते हैं। अगर ये किराया भी अगर इनका देखा जाए तो अगर 6,000 के लगभग तो इनका किराया बन जाएगा। अगर 10,000 रुपए आपको मिलेगा 4,000 रुपए में, तो फिर फैमिली के लिए क्या करेंगे, और सिर्फ किराया ही है, उससे तो कुछ होगा। और अदर बात भी ये है कि लगभग 15 प्लस में ही जो है वो हमारी सैलरी आती है। कई एक बार तो ऐसा भी हुआ कि 22 को सैलरी आई है। नॉन टीचिंग की जो है वो सैलरी अबाउट 6 और 7 को आती है। टीचिंग की जो सैलरी है वो कब देखिए नेक्स्ट मंथ आने को हो जाता है, ऐसा प्रोसीजर है। अच्छा, लगभग सैलरी जो है कितनी डेट को आती है और क्या हर महीने सैलरी प्रॉपरली टाइम के ऊपर आती है? नहीं, प्रॉपरली कोई भी टाइम नहीं है, लगभग जो है 15 प्लस में ही आती है नॉर्मली जितना भी है। 25 तारीख को भी हो जाता है मैडम, 26 तारीख भी हो जाती है। नहीं आई अभी तक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग सभी यहाँ पर टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर जो परमानेंट टीचर्स लगे हुए हैं क्या वो भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं ये एज ए प्रोटोकॉल है और वो अब तक उसमें से कोई भी नहीं आया और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि उसमें से कोई आकर यहाँ पर अपना समर्थन दे देगा। आपको उम्मीद क्यों नहीं है? मैडम ये एक क्या आप लोग गलत है? मैडम एक सर्विस रूल्स होता है, एक प्रोटोकॉल्स होता है और भी बहुत सारी बातें होती है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं आ सकते। मैम एक बात और है ऑनलाइन की, अभी जब ऑनलाइन क्लासेस थी वो मोड था तो टेम्परेरी टीचर्स को कहा गया कि आप फिल करेंगे, जबकि परमानेंट पे ऐसा कुछ नहीं था, चेकिंग भी करे थे। इवन देन इन सर ने कहा भी था कि ये कौन चेक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, आप पिक्चर तो क्लियर खींचिए, तो उन्होंने कहा नहीं दिखा तो कट ऑफ हो जाते थे। वो पता चला बाद में कि कॉलेज से ही है। अब देखिए आप इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, इसका हम काम नहीं कर रहे। हम धरने पे बैठे हैं, कल सुबह 9 बजे से हमारे प्रिंसिपल चले गए थे, उसके बाद हम गए हैं, आज सुबह 9 बजे से बैठे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। एक बार भी प्रिंसिपल मैम ने आके ये नहीं पूछा आपकी मांग क्या है, आप क्यों बैठे हो। उस एप्लीकेशन का हम ये जवाब दे रहे हैं। मौखिक रूप से उन्होंने 3 दिन का समय बोला था, बट रिटर्न में उन्होंने कोई डायरी नंबर नहीं दिया हमारी एप्लीकेशन के अगेंस्ट, कोई रिसीविंग नहीं दी है, तो वो कैसा रिसीविंग? हाँ जी। अच्छा, आपको जार संघर्ष समिति की तरफ से सपोर्ट मिला है? हाँ जी, जरूर मिला है। मिस्टर दिलबाग हुड्डा जी आए थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया हमें। उन्होंने कहा कि अब हम आगे एडीसी साहब से आपके लिए बात करेंगे। स्टूडेंट, मुझे ये बताइए कि आप लोग लगभग कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए? मैम मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल आपको हो चुके हैं। आपके साथ परमानेंट टीचर्स भी होंगे, शायद दोस्ती भी होगी, उनके साथ उठना बैठना भी होगा। ऑब्वियसली अगर कोई भी फ्री टाइम मिलता है तो आ करके बातचीत करते हैं, तो क्या उनके अंदर से कोई भी आज आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया? मैडम जैसा सर ने कहा, एक तो प्रोटोकॉल है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। प्रोटोकॉल क्या है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो आपको भी ऑफ कर दिया जाएगा? ऑफ तो वो वैसे ही है जिसकी ह्यूमैनिटी ऑफ है, जिसकी मानवता ही मर चुकी है, वो वैसे ही ऑफ है, उसका क्या ऑफ करना है फिर तो। अब मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं हमें, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। वो होता ना कि आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, आपके साथ में है, लेकिन सामने नहीं आना चाहते, फेस नहीं दिखाना चाहते अपना। कुछ लोग ऐसे जिनको हम सलाहकार मंडल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसमें वो लोग आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से हमारे अगेंस्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मैडम यू वोंट बिलीव कि हम लोग जितने आवर्स काम करते हैं, परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, 8-10 को छोड़ के बाकियों से सबसे ज्यादा काम हम लोग करते हैं, मुश्किल से 8-10 लोग। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 4.5 तो जाता हूँ, आप देख लो 4:20 की जो एंट्री है। बहुत बार जब ऐसा हुआ है मॉडल के लिए, अभी कल भी मैं रोहतक से आऊँ, 2 दिन रोहतक था, तो ये सोचिए कि मैं 6 और 7 बजे गया हूँ। आप खुद पूछ लीजिए, एंट्री का सिस्टम है जो अपना रजिस्टर 6 7 बजे बोल रहा हूँ, और वहां पर भी मूवमेंट रजिस्टर भी लगा था। आप ये सोचिए, और क्या इसका अर्थ फेथ नहीं है टीचर्स पे? यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे दहाड़ी मजदूर होते हैं, जब मन चाहा बुला लिया, जब मन चाहा उतना काम करवा लिया, लेकिन उनको कम से कम पैसे तो मिलते हैं एक्स्ट्रा टाइम के, आपको तो वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूर नहीं मैम, एक वर्ड था पहले, दास प्रथा था जी। इस आधुनिक युग में जो है वो इसमें एक पूरा पार्ट तो नहीं कह सकते, पूरा स्लेव तो नहीं, एजुकेटेड भी और पीछे से बैक भी अच्छे रखे तभी सर्वाइव करें। अगर बैक नहीं हो तो सर्वाइव ही नहीं है, ये तो बात क्लियर है, आपको ही पता है, इस पैसे में कुछ। लेकिन ये स्थिति जो है स्लेवरी का एक पार्ट मान सकते हैं कि स्लेवरी टाइप का वर्ड 21st सेंचुरी में आप कह रहे हो कि इंडिया के अंदर आधुनिक भारत में ये है, ये प्रथाएं कर 21 साल की एज में महिलाओं को ये कर रहे हैं। सीएम साहब ने कहा था कि 105 हमारे जो थे
ये कॉलेजेस थे और हमने जो 68 इसमें ऐड किए थे, कल ही रोहतक में स्पीच सुन रहा था, 173 किए गए, लेकिन टीचर्स के लिए कहाँ है ये, तो उन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है, आपको पता है रेशो कितना है? कुछ देशों में तो ऐसी सिस्टम है जहाँ 11 बच्चे 12 बच्चे हैं। ब्रिटेन का देखिए, यूके में देखिए 6। अपना भी नोटिस है, यूजीसी का नोटिस है, 20-22 रेशो है। अब 5000 प्लस में स्टूडेंट है। आप परमानेंट फैकल्टी देख लीजिए, 112 टेम्परेरी टीचर्स है, तो रेशो क्या बनेगा आप बता दो। मुझे ये बताइए कि अभी जो है आप लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या फिर आप लोगों की अभी जो है हो चुकी है, उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर लगे हुए हैं आप लोग, तो लगता क्या है आगे भविष्य क्या होगा? कितना समय लगा करने के अंदर पीएचडी? मैडम 6 साल लग गए लगभग। 6 साल लगे आपको भी? मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। नेट क्वालिफाइड है, यानी कि अभी आपने पीएचडी में एडमिशन ले, ठीक है, परस्यू नहीं किया आप? मैं परस्यू हूँ जी, मेरा जो फाइनल थीसिस है वो सबमिट हो चुकी है और 3.5 साल हो चुके हैं जी। सिर्फ फाइनल जो है वो वाइवा होना पेंडिंग है और रिजल्ट आना पेंडिंग है। फाइनल वाइवा होना बाकी, यानी कि 4, 5, 6 साल लगा करके एक टीचर जो है पीएचडी करता है, और आजकल तो बिना नेट क्लियर के पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाता। पीएचडी क्वालिफाई ना हो तो किसी को प्रोफेसर नहीं बनाया जाता। आप नॉर्मल स्कूल के अंदर, आप नॉर्मल कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा सकते हैं अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया। तो आपको लगता है कि आप लोगों की डिग्री तो वेस्ट जा रही है? 15,600 के अंदर आता क्या है आज? हैरानी की बात ये है कि जो हमें बोलते हैं कि आप ठीक से काम करो, टाइम पे आओ, उन्होंने पूरे करियर में अपने कोई लेक्चर नहीं लिया है। उन्होंने कभी नैतिकता के तरीके से बात नहीं की है। वो लोग हैं जो लड़ाई जब करते हैं, परमानेंट फैकल्टी जब लड़ाई करती है तो वो सीधा बोलते हैं तेरे बाप का कॉलेज है, तेरा ये हो जाएगा, वो मतलब तू तड़ाक से, मतलब इतनी अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं जो कि एक सड़क पे चलने वाले इंसान को भी शोभा नहीं देता, और वो हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये 112 टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को जो आज जाट कॉलेज से निकाला गया है, क्या और कॉलेजेस से भी इसी तरीके से निकाला गया है? नहीं, किसी को अभी मिड सेशन में नहीं निकाला है किसी भी कॉलेज में, और हमें काफी कॉलेज से समर्थन है। जाट जो एजुकेशन कॉलेज है वहाँ से समर्थन है, रोहतक जाट कॉलेज से हमें समर्थन है। हिसार के कितने कॉलेजेस है जिनके टेम्परेरी टीचर से आपको सपोर्ट मिल रहा है? एक जाट बीएड कॉलेज है हमारा, जाट लॉ कॉलेज, और हमारा एफसी कॉलेज यहाँ से मिला है। डीएन कॉलेज से बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो जीजेयू के अंदर जाकर के क्या आपने बात करने की कोशिश की? समर्थन आया था हमारे पास, कल काफी टीचर्स आए थे वहाँ से, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। जीजेयू से भी समर्थन है हमारे पास। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें एक बार आपको पीछे की तरफ से दिखा देती हूँ, जहाँ पर 112 टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है कल सुबह से ही धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ना तो यहाँ पर कोई इनकी सुध-बुध लेने के लिए आया है, ना ही इनका कोई जायजा लेने के लिए आया है, ना ही इनसे कोई पूछने के लिए आया है कि आखिरकार इतनी धूप के अंदर आप लोग यहाँ पर रोड के ऊपर दरी बिछा करके बैठे हैं, तो आखिरकार बैठे क्यों हैं? यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम के ऊपर लगातार आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जो 112 टेम्परेरी टीचर्स को जो है यहाँ से निकाल दिया गया है, क्या इनको दोबारा से रखा जाएगा या फिर इनको एक बार दोबारा से नोटिस पीरियड दिया जाएगा? क्योंकि बिना नोटिस पीरियड के तो किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी नौकरी से निकालने की। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कि अगर इसी तरीके से टीचर्स को निकाला जाने लगा तो हमारा देश जो है टीचिंग की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, टीचर्स बनने की कोई सोचेगा भी नहीं। खैर, जो भी आपकी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।